तो आइए आज आपको एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाते हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाते चलेंगे, आप सब लोग इसके पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका हो जाएगा नाम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ओके, तो ये विद्युत धारा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले समझेंगे कि विद्युत धारा होता है क्या है। तो जब कोई क्रॉस सेक्शंस होता है या कोई तार होता है या कोई धातु होता है या कोई पदार्थ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि यह एक पदार्थ है, ठीक है। मान लीजिए कोई पदार्थ, दैट इज द मेटल्स, धातु, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, धातु। कोई धातु है और जब इससे आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है, आवेश का प्रवाह होता है, तब उस समय क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो हम लिखेंगे विद्युत धारा का डेफिनेशन, पहले लिखते हैं विद्युत धारा, ठीक है। लेकिन जब किसी पदार्थ से, ठीक है, जब किसी पदार्थ से आवेश का प्रवाह होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जब किसी पदार्थ से, मान लीजिए कि ये पदार्थ है, कोई धातु है, ठीक है, इस आवेश का प्रवाह अगर होता है, आवेश का प्रवाह अगर होता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो कह रहा है कि जब विद्युत धारा के अंदर जब किसी पदार्थ से आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित करते हैं, इसे आई द्वारा सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। इसको आई द्वारा सूचित करते हैं। यह एक क्या है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। यह एक कथी है, अदिश राशि है। तो विद्युत धारा का कहने का मतलब, विद्युत जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा आवेश का प्रवाह होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। और ये क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला हो गया इसके। आवेश के प्रवाह, विद्युत धारा के प्रवाह को आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि इस परिपथ से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अब बात समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से पदार्थ से, तो कोई भी पदार्थ, धातु, आप कोई भी धातु ले, उससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे आपको क्या क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कौन कौन से धातु के पदार्थ ले सकते हैं हम। तो यहाँ मान लीजिए कि एल्युमिनियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, चांदी हो सकता है, ठीक है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आदि कर लेते हैं। इतने सारे पदार्थ जो भी है, आप आयरन से भी ले सकते हैं, बट वो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा प्रवाहक नहीं माना जाता, उससे विद्युत धारा कम प्रवाहित होता है। आप लोहा भी ले सकते हो, ठीक है। तो विद्युत धारा के प्रवाह क्या होते हैं, इससे कम होते हैं, बट उसको भी हम रख सकते हैं। बट यहाँ देखिएगा, शीशा, शीशा या पारा, ये धातु है, धातु तो है, बट विद्युत का कुछ अलग है, विद्युत का कुछ अलग है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये धातु होते हुए विद्युत का कुछ अलग है। यहाँ समझ लीजिए मेरे, यहाँ देखिए, अब आई क्या भाई, आई बराबर होता है विद्युत धारा, याद रखेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू क्या, आवेश के प्रवाह है, आवेश होता है, ठीक है। ठीक है, आवेश के प्रवाह में कुछ समय लगता है, ठीक है। आवेश जब इसमें प्रवाह हो रहा होगा तो उस समय कुछ ना कुछ
समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह को दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा तो कहते ही कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा कुछ समय लगता है, यही समय हो गया। तो Q बराबर आप आई बराबर Q बाई टी करके आप धारा को निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि धारा समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव को। विद्युत विभव बहुत ही मैट्रिक के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये किसी भी एग्जामिनेशन से आप लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है, अब विद्युत विभव को समझिए, ये एक लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम कोई ओ पॉइंट रखें। ठीक है, और यहाँ पे क्यू आवेश ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम अनंत ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, अनंत ले लेते हैं। तो अनंत ले लेते हैं इस पॉइंट को, और यहाँ पे क्यू आवेश ले लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट्स यहाँ पे पी रखते हैं। ठीक है, अब ये जो आवेश है, ये आवेश का कुछ सराउंडिंग एरिया होगा। इस आवेश का क्या होगा, कुछ सराउंडिंग एरिया होगा। अब इस एरिया में, इस एरिया के जब वो ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, प्रतिरोध या प्रतिरोध जो होता है, प्रतिकर्षण क्या होगा, अनुभव करेगा। जैसे मान लीजिए कि सेम आवेश जब होता है, तो जब सेम आवेश होता है, सेम जेंडर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लड़की है और उसका शादी लड़की से ही कराया जाए, तो वो क्या होगा, प्रतिकर्षण का आभास महसूस करेगा। ठीक है, क्योंकि सेम कंडीशन में, सेम चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आप ही जानते हैं, अगर एक जैसे जेंडर हो तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। बट एक विपरीत जेंडर होता है, विपरीत जेंडर हो तो वो क्या होता है, दोनों में अधिक आकर्षण होता है। बट यहाँ क्या है, दोनों क्या है, सेम जेंडर है, ये प्लस है। बट यहाँ पे जो हम अनंत पर कोई आवेश रखे हैं, तो विद्युत विभव क्या है, यहाँ पे अनंत पे जब रखे हैं तो ये हमारा इस जब इधर की ओर जाएगा तो इससे क्या होगा, प्रतिकर्षण महसूस करेगा। तो जब देखिए, अब बात को समझिए, विभव का परिभाषा सुनिए। जब अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से पी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अनंत से पी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अनंत से, ये क्या है, अनंत। मेरे प्यारे बच्चों इसको समझेंगे, ये क्या है, अनंत है। और अनंत से पी बिंदु तक, अनंत से पी बिंदु तक लाने में आवेश को किया गया कार्य, अनंत से पी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यही हमारा मेन टॉपिक्स है, और इसका याद रखेंगे, विद्युत विभव का डिफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसका एक परिभाषा हो सकती है, और परिभाषा होता है किसी इकाई धन आवेश को। यहाँ देखेंगे, इसका परिभाषा मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, किसी इकाई धन आवेश को किसी इकाई धन आवेश को अनंत से पी बिंदु तक, ठीक है, पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं, याद रखिएगा, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इकाई धन आवेश मतलब यहाँ कह रहा है कि किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ये आपका मान लीजिए इकाई धन आवेश है, और इसको इधर से लाने में, तो ये लाने में इसलिए इजीली नहीं आ सकता है, इजीली नहीं आ सकता है। इसको कुछ ना कुछ आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ ना कुछ आपको कार्य करना पड़ेगा,
तब जाके इस बिंदु तक आएगा। तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, ऐसे ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। या फिर आप इसको कह सकते हैं, या फिर या कह सकते हैं आप जूल प्रति कूलम कह सकते हैं, जूल प्रति कूलम कह सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक है, जूल प्रति कूलम कहिए या वोल्ट कहिए। एक बात और इम्पोर्टेंट बात है कि अनंत पर विद्युत विभव, अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। याद रखिएगा, अनंत पर विद्युत विभव का ऐसा ही अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए।